नमस्कार दोस्तों, मैं आ पहुंचा हूं गोरेगांव और मलाड वेस्ट में और वार्ड क्रमांक 50 में। दोस्तों, जैसे जैसे 15 तारीख की डेट करीब आती जा रही वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इस वक्त मैं आ पहुंचा हूं वार्ड क्रमांक 50 में और जहां पर यूटीबी बाला साहब ठाकरे और शिवसेना मनसे राष्ट्रवादी की तरफ से यंग कैंडिडेट एकदम मैदान में है। और क्योंकि आज का जनरेशन जो है उसकी सोच जो है पिछले जनरेशन से काफी अच्छी है, यही वजह है कि एक बार तन्वी को जो है यूटीबी बाला साहब ठाकरे की टीम ने इनको मौका दिया है। मैं तन्वी से जानने की कोशिश करता हूं कि उनके विजन क्या है, क्योंकि जीतने के बाद 5 साल काम करना है। तन्वी जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है पढ़ी लिखी एक यंग लड़की हैं, आपकी सोच अलग है। जीतने के बाद क्या कुछ रोड मैप आपने बनाया है? पहले तो जैसे आपने कहा, मुझे ये मौका मिला है, एक यूथ को मौका मिला है, वही बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि और यूथ को आना चाहिए राजनीति में और पॉलिटिक्स में, क्योंकि यूथ की एक विजन अलग होती है, एक नेतृत्व जो होता है वो बहुत सोच अलग होती है। तो जैसे मुझे मौका मिला है, मैंने मेरे पूरे गोरेगांव वार्ड 50 को स्टडी किया है। तो उनकी जो जो तकलीफ वाली जो समस्या है, जैसे बांगू नगर में पार्किंग का इशू बहुत है, बाद में हमारा जो शंकर नगर है उसमें वहाँ पूरा कचरा अभी भी इतने सालों से मुझे नहीं समझ आता। जब मैं प्रचार करने गई थी, इतने सालों से क्या हो रहा है, क्यों काम नहीं हो रहा है? लोगों को मतलब दरवाजा खोलते सामने इतना कचरा पड़ा है, ऐसे लोगों को क्यों जीने का मतलब एक अच्छा लाइफस्टाइल सबको मिलना चाहिए, एटलीस्ट स्वच्छता सबको प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ मैं जब अभी प्रचार कर रही थी, सबको मिल रही थी, तब मैंने सोचा कि ये सब क्यों नहीं हो रहा है। तो मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि जो जो लोगों को तकलीफ देने वाली समस्या है, पहले मैं वो प्रायोरिटी पे सॉल्व करूं और लोगों को आरोग्य, शिक्षण और ये सब अच्छे से अच्छा उनको मिले, ये मेरी कोशिश रहेगी। पिछले 5 साल में आपका क्षेत्र काफी डेवलप हो गया। पिछले 20 साल से आपके क्षेत्र को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। लिंक रोड आ गया, मेट्रो सेवाएं आ गई, उसके बाद आपका हाईवे कनेक्टिविटी हो गया। आपके इस वार्ड पर कितना प्रेशर है जनसंख्या का, क्या उस मामले में, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक भी समस्या स्वाभाविक सी बात है, बड़ी है, पॉपुलेशन बड़े हैं, क्या कुछ ट्रैफिक के बारे में सोचा आपने? ट्रैफिक, बांगू नगर में ट्रैफिक का भी एक बड़ा इशू है। और आज ही मेरी एक चर्चा हो रही थी जब मैं डोर टू डोर प्रचार कर रही थी, जहाँ पे एक जो सिटीजन है वो बोल रहे थे कि हम इतना कमाते हैं पैसा, जॉब जाते हैं, जॉब से आते वक्त हमें 20 मिनट ट्रैफिक में रुकना पड़ता है, इतना थकी हुए मैं रहती हूँ और मुझे 20 मिनट, मैं टैक्स पे करती हूँ, फिर भी ये सब चीज़ें क्यों ध्यान में नहीं दी जा रही। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं ट्रैफिक कंट्रोल पे थोड़ा वर्क करूं। जो अपना सिग्नल का टाइम बहुत 3 सेकंड में सिग्नल बंद हो जाता है, इसके वजह से सब क्लैश होता है, तो उस पर थोड़ा वर्क करके स्टडी करूं। ऐसा है कि सबसे बड़ी बात, उत्तर भारतीय समाज जो है वो मान सम्मान के लिए जाना जाता है। जहाँ पे उनको सम्मान मिलता है वहाँ पे वो रहते हैं। और इस उत्तर पश्चिम जिले में बोलिए, मुंबई में बोलिए, सन 1990 से मैं शिवसेना में हूँ और उस समय उन्होंने हमको राष्ट्रीय संगठक जैसा पद उद्धव जी द्वारा मिला हुआ है। और हमारे सामने ही कम से कम 10-15 चुनाव जो है होके गए, 90 से आप जोड़ेंगे तो हमें कहीं भी जो है ना, जो मान सम्मान हमारे शिवसेना में मिला, जो बाला ठाकरे के समय में मिला, वो और किसी पार्टी में नजर नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी है, पहुंचने के साथ में तुरंत जो है उपाध्यक्ष का लेटर हेड उनका तैयार रहता है। आज हम ज्वाइन करेंगे, कल हमको उपाध्यक्ष मिलेगा, चाहे जहाँ का चाहिए, राष्ट्रीय चाहिए, वार्ड का चाहिए, वो देंगे। लेकिन उसके बाद में फिर आप वो भूसे में जैसे सुई लोग ढूंढते हैं ना, वैसे अपने को ढूंढना पड़ेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं स्वतः महाराष्ट्रीयन है और मैं उत्तर भारतीय समाज और महाराष्ट्रीयन, मैं 60% उत्तर भारतीय समाज में रहता हूँ। हर शादी और त्योहार उत्तर भारत में जाके मैं अटेंड करता हूँ। वहाँ का काशी विश्वनाथ हुआ, मड़ियाऊ हुआ, सूर्यावा हुआ, सीतामढ़ी हुआ, विंध्याचल हुआ, कहाँ नहीं घुमा हूँ मैं। उत्तर भारत के हर क्षेत्र में घुमा हूँ। तो मराठी और उत्तर भारतीय ये कुछ नहीं है, हम भाई भाई है। ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है और ये लोगों के बीच में एक जहर का काम कर रहा है। लड़की खड़ी है, किसी की बीवी बेटी हो, अगर इसको सब लोग जोश से जिताएंगे, एक लड़की जीतेगी तो सारी लड़की आगे बढ़ेंगी देख के। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि इस बार जो है उत्तर भारतीय समाज, क्योंकि जिस तरीके से का राजनीतिक समीकरण बना है, क्योंकि शिवसेना पहले थी, शिवसेना 2 पार्ट हो गए, उत्तर भारतीय समाज यहाँ बहुत ज्यादा रहता है, उसका रिस्पांस आपके लिए कैसा है? आप देख ही रहे हो रिस्पांस कैसा है। हमारी पूरी टीम, उत्तर भारतीय टीम हमारे साथ जुड़ी है
और इन सभी का साथ ही मेरी ताकत है और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक हम सब एक ही है। आई थिंक इंसान को इंसानियत देखनी चाहिए, बाकी सब कुछ नहीं देखना चाहिए। तो मैं ये मान के और ये विचार से आगे बढ़ती हूँ और ये सब साथ हो ना आप लोग। ये तन्वी के जो कॉन्फिडेंस है ये बच्ची का दिख रहा है, क्योंकि आमतौर पर जो लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, यानी नगर सेवक के जो चुनाव होते हैं, वो बड़े नेताओं के लेवल पर नहीं होते हैं। वो दिनचर्या की जो यहाँ की लोकल समस्याएं हैं, जो बखूबी जानता है, जो यहाँ रहता है, हर चीज से वाकिफ है, उसको ध्यान रखते हुए तन्वी को उतारा गया है। अब देखना है कि आगामी 15 तारीख को जहाँ की पब्लिक है किसको अपना नेता चुनती है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।